चलिए आज बात करते हैं समुंदर के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई की। ये इंडिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है कैपेसिटी के हिसाब से। इस कंपनी की शुरुआत 1961 में हुई और 2008 से इसके पास नवरत्ना का स्टेटस है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की नज़र में ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंपनी है देश के लिए। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है? इनका काम 4 मेन सेगमेंट्स में बटा हुआ है। एक है लाइनर सर्विसेज, जिसमें कंटेनर शिपिंग आती है। दूसरा है टैंकर ऑपरेशंस, जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर आते हैं बल्क कैरियर्स और आखिरी है टेक्निकल एंड ऑफशोर सर्विसेज। इनके पास टोटल 57 वेसल्स हैं, जिनकी मिलाकर कैपेसिटी है लगभग 1.63 मिलियन DWT। फ्लीट में क्रूड ऑयल टैंकर से लेकर LPG कैरियर्स तक सब कुछ है। अब इसकी ओनरशिप समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें 63.75% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बाकी का हिस्सा FIIs, DIIs और पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। तो एक तरह से इसमें सरकारी स्टेबिलिटी भी है और मार्केट पार्टिसिपेशन भी। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सीबोन इंपोर्टर है, चाइना के बाद। इस पोजीशन का सीधा फायदा SCI को मिलता है। ऊपर से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे सागरमाला प्रोग्राम, जो पोर्ट्स को बेहतर बना रहे हैं, वो भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल्स किसी भी कंपनी की हेल्थ का आईना होते हैं। अगर हम FY25 के फिगर्स देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 5,592 करोड़। नेट प्रॉफिट यानी सब खर्चे निकालने के बाद जो बचा वो था 814 करोड़। ये फिगर्स FY24 के 612 करोड़ के नेट प्रॉफिट से काफी बेहतर हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन FY25 में 18.04% था, जो कि पिछले साल के 14.86% से एक अच्छा जंप है। एक और चीज जो इन्वेस्टर देखते हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE, जो FY25 में 10.61% रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी पर कर्जा कितना है? तो डेट टू इक्विटी रेशियो FY25 में सिर्फ 0.25 है। ये पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली कम हुआ है। फॉर पर्सपेक्टिव, FY23 में ये 0.65 था। कर्जा कम होना हमेशा एक अच्छी निशानी मानी जाती है। अगर हम सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस को अलग अलग देखें तो FY25 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट टैंकर सेगमेंट से आया, 665 करोड़। इसकी वजह थी क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे रेट्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड हुआ लाइनर सेगमेंट में। जो सेगमेंट FY24 में 88 करोड़ के लॉस में था, उसने FY25 में 154 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। लेकिन बल्क सेगमेंट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और उसने 46 करोड़ का लॉस पोस्ट किया मार्केट कंडीशंस की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? SCI के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? सबसे पहला तो इंडिया की बढ़ती हुई ट्रेड है। हम अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल समुंदर के रास्ते इंपोर्ट करते हैं, डेली 3.28 मिलियन बैरल्स। ये सारा ट्रांसपोर्ट SCI जैसी कंपनीज के लिए एक कांस्टेंट बिजनेस सोर्स है। ऊपर से गवर्नमेंट का सागरमाला प्रोग्राम पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। फिर आती है इनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। SCI ने 4 जॉइंट वेंचर कंपनीज भी बनाई हैं, जिन्होंने मिलकर FY25 में 10,885 लाख का प्रॉफिट कमाया। इससे नए जहाज भी आते हैं और इन्वेस्टमेंट रिस्क भी शेयर हो जाता है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? हर बिजनेस में रिस्क होते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क है फ्रेट रेट्स का ऊपर नीचे होना। मतलब एक कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का किराया। एक एग्जांपल देता हूं। मिड 2024 में इंडिया से US ईस्ट कोस्ट का रेट $10,000 से भी ऊपर था पर कंटेनर। अब वो गिरकर $3,000 से भी नीचे आ गया है। इस तरह की वोलेटिलिटी सीधा रेवेन्यू पर असर डालती है। दूसरा रिस्क है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जैसे रेड सी में जो क्राइसिस हुई, उससे शिपिंग रूट्स बदल जाते हैं और कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। फिर एनवायरनमेंट के नए नियम आ रहे हैं, जिसके लिए कंपनी को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आखिर में कंपटीशन। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जिनका ROE 16.44% है, SCI से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं कुछ मैट्रिक्स पर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या इसका शेयर लेना चाहिए? यहां पर वैल्यूएशन का रोल आता है। अक्टूबर 2025 के डेटा के हिसाब से SCI का PE रेशियो 12.6x पर ट्रेड कर रहा है। यह अपने 5 ईयर के रेंज के बीच में है। अगर हम इसको कंपेटिटर से कंपेयर करें तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का PE रेशियो 7.3x है, यानी वो सस्ता लग रहा है। लेकिन SCI का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.23 है, जबकि ग्रेट ईस्टर्न का 0.15 है। दोनों ही कम है।
वरुण शिपिंग का पीई रेशियो 24.6x है, तो उसके कंपैरिजन में एससीआई काफी अच्छा लगता है। एक और चीज, एससीआई 2.84% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, जो कि काफी अच्छा है। एससीआई को गवर्नमेंट बैकिंग का जो एडवांटेज मिलता है, उसकी वजह से इसको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना जस्टिफाइड लगता है। अब आगे के 3 से 5 साल का क्या आउटलुक है? इंडिया का सीबोन इंपोर्ट 2035 तक 1.2 बिलियन टन्स को पार करने का अनुमान है, मतलब बिजनेस की कमी नहीं रहेगी। एनर्जी सेक्टर में एलएनजी इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जो एससीआई के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट 2030 तक 3 नए मेगा पोर्ट्स बनाने का प्लान कर रही है। ये सब कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स हैं। तो फिर एक इन्वेस्टर को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? फ्लीट यूटिलाइजेशन रेट, मतलब उनके जहाज कितना टाइम काम कर रहे हैं। फ्रेट रेट के ट्रेंड्स, गवर्नमेंट से कितना कार्गो मिल रहा है और उनके जॉइंट वेंचर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनल समरी क्या है? एससीआई इंडिया की मैरिटाइम ग्रुप स्टोरी पर बेट करने का एक अच्छा तरीका है। इसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है और एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। हाँ, फ्रेट रेट्स की वॉलेटिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार की जरूरत है, ये इसके चैलेंजेस हैं। लेकिन कंपनी की मार्केट लीडरशिप और नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइनमेंट इसको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैंडिडेट बनाती है। करंट वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है, लेकिन इस सेक्टर में एंट्री पॉइंट हमेशा फ्रेट रेट साइकिल को देखकर ही डिसाइड करना अक्लमंदी होती है। यह एनालिसिस पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है और इससे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए।